नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। टॉपिक का नाम है मैन एंड रिवर प्रॉब्लम। ऑब्वियसली थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। क्या करना है इसमें आपको, देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन स्टिल वाटर यानी कि स्विमिंग पूल में, रुके हुए पानी में अगर वेलोसिटी v है, तो रिवर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ओवरऑल उसकी क्या हो जाएगी, चेंज। ग्राउंड पे खड़े हुए इंसान को उसकी वेलोसिटी अलग दिखाई देने लगेगी। अगर वो रिवर की डायरेक्शन में ही तैर रहा है तो रिवर की और मैन की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी वेलोसिटी, और वो ऑपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सही बात है, ये हमने कर लिया था, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज हो गई हमारे लिए। चले आगे, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, v प्लस यू, है ना, वेलोसिटी ऑफ द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। और ऑपोजिट टू रिवर में क्या हो जाएगा, उसमें से उसको घटा देंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे, ठीक है ना। अगर रिवर ज्यादा तेज है, जैसे ऋषिकेश में बहुत ज्यादा तेज है, वहां पे तैरेगा तो क्या होगा, ओवरऑल आदमी पीछे ही जाएगा ना, वही वाली बात, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, ये हम बात करेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन के हिसाब से हो गया क्वेश्चन। क्रॉसिंग द रिवर, अब क्या करना है, रिवर क्रॉस करनी है। रिवर क्रॉस करनी है तो क्या होगा, देखो, सबसे पहले तो रिवर क्रॉस करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, हमको एक्चुअली अचीव क्या करना है। तो देखो, यहां पे मेरे पास ये पर्सन है, ये क्या करना चाहता है, इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, डी। रिवर की चौड़ाई डी के बराबर है, ये आदमी है, ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, v रिवर से, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना है, v मैन। सही है। अब बताओ, मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना है तो इसको अपना सारा एफर्ट कहां लगाना पड़ेगा, क्रॉस करने में लगाना पड़ेगा, है ना भाई। रिवर की जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v मैन। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v मैन, और पानी इसको धक्का के साथ इधर ले जाएगा तो इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, v रिवर हो जाएगी। सही है। तो बोलो ओवरऑल जब ये इंसान लेट से यहां होगा तो इसकी कुछ जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, इधर की तरफ v रिवर और इधर की तरफ v मैन, नेट वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगी। कोई दिक्कत। अब बोलो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो स्टार्टिंग से ही जैसे ही ये रिवर में जंप करेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यस और नो। तो ये जिस ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता था, क्या ये यहां पहुंच पाएगा, ये यहां नहीं पहुंच पाएगा, ये कहीं और पहुंचेगा। और ये जो शिफ्ट हुआ है हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी बोल देते हैं, लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारा टारगेट क्या है, मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना है। मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस कब होगा, पॉसिबल व्हेन मैन स्ट्राइक्स द रिवर एट 90 डिग्री टू द फ्लो ऑफ वाटर। रिवर का जो वाटर का फ्लो है उसके 90 डिग्री पे वो क्या करेगा, पानी को स्ट्राइक करेगा, इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएगा। सही है, क्लियर है बात। ओके, अब मुझे ये बताओ इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, तो बोलो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सही है, तो बोलो डिस्टेंस d डिवाइड बाय v मैन। तो टाइम टेकन क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू d डिवाइड बाय v मैन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। सही है, ओके। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, बोलो, ये यहां से तैरना लगा है यहां तक। सही है, टाइम कितना लगा इसको, t टाइम लगा, ठीक है ना। अब बताओ जितने टाइम ये पानी में रहेगा ये रिवर उतनी ही देर तक इसको आगे की तरफ लेके जाएगी, कितनी स्पीड से, v रिवर स्पीड से आगे लेके जाएगी। सही है, बोलो इस डायरेक्शन में इस पर्सन की स्पीड v रिवर और कितना टाइम t, तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या होगा, इधर की स्पीड इंटू टाइम, इधर की स्पीड कितनी है, v रिवर इंटू टाइम कितना है, d बाय v मैन। बोलो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू v रिवर इंटू टाइम टू क्रॉस, कितना आ जाएगा, v रिवर इंटू d बाय v मैन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट, अब क्या चाहिए हमको कि हमको ना मिनिमम टाइम में क्रॉस नहीं करना, जल्दी से जल्दी क्रॉस नहीं करना, क्या करना है, बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे पहुंचना है। मतलब यहां से तैरने लगे ना तो बिल्कुल सीधा सीधा जाके यहां पहुंचना है, ये हमारी कोशिश है, ठीक है भाई। यहां से यहां तक पहुंच गया तो बोलो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा, 0। सही है, हमारा टारगेट यही है कि मिनिमम से मिनिमम ड्रिफ्ट हो। तो अगर पॉसिबल है तो यहां से यहां चले जाओ, या फिर जहां भी जा सकते हो वहां चले जाओ,
बस ड्रिफ्ट मिनिमम होना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मैन की वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है। ये जो आदमी है ना, ये रिवर की स्पीड से ज्यादा तेजी से तैर सकता है। ठीक है, ओके। तो इन दिस केस मैन शुड स्ट्राइक द वाटर एट एन एंगल थीटा। कितने एंगल पे भाई? थीटा, परपेंडिकुलर टू द रिवर जो है ना, ये रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल बनाया है। सही है। अब बताओ इधर कितना है? वी मैन है। सही है। अब बताओ इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा कितना? वी मैन कॉस थीटा। सही है। और इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा? वी मैन साइन थीटा। सही है। अब मुझे बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? एक से कम। एक से कम होता है ना, तो बोलो वी मैन को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया तो एक से कम है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी? वी मैन से कम आएगी पूरी की पूरी चीज। ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं। रिवर इधर लेके जाना चाहती है और इस मैन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो वी मैन कॉस थीटा। ना बोलो ये वी मैन कॉस थीटा कंपोनेंट क्या कोशिश कर रहा है? इस आदमी को रिवर क्रॉस करवाने की कोशिश कर रहा है ना। और ये जो वी मैन साइन थीटा कंपोनेंट है, ये क्या कोशिश कर रहा है? ये वी रिवर जो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो इसको इधर लेके जाना चाहती थी उसको काउंटर कर रहा है ना। रिवर इसको इधर ले जाना चाहती है, लेकिन इस आदमी ने क्या किया? स्मार्ट तरीके से काम किया और इस डायरेक्शन में तैरना शुरू कर दिया। और इस डायरेक्शन में जैसे ही तैरने लगेगा क्या होगा? बोलो, इधर वाला कंपोनेंट रिवर वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। सही है ना। तो ओवरऑल बोलो ये और ये कट जाएंगे, ओवरऑल वेलोसिटी कहां बचेगी? बिल्कुल सीधी सीधी वेलोसिटी चाहिए यहां से आगे। समझ में नहीं आई बात? क्लियर हो गई ये बात? तो अपने को क्या करना है? रिवर को स्ट्राइक करना है एट एन एंगल थीटा। थीटा किसके साथ है? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ वी मैन साइन थीटा, ये क्वांटिटी क्या है? वी मैन से कम है और ये क्वांटिटी वी रिवर के बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैन की वेलोसिटी कम है और रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है। सोच के देखो, लेट से ये एंगल 30 डिग्री है, रिवर की वेलोसिटी 5 है और मैन की वेलोसिटी 10 है। ठीक है। क्या होगा? ये 10, तो इधर कितना? 10 cos 30 डिग्री, इधर कितना? 10 sin 30 डिग्री, यानी कि 10 इंटू साइन 30 डिग्री आता है 1/2। ये कट जाएगा, कितना आया? 5। ये 5 है और ये रिवर कितना है? 5। ये 5 और ये रिवर, ये इधर वी मैन साइन थीटा 5, ये कट जाएगा। इधर ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो इसकी वेलोसिटी 10 है और इसकी वेलोसिटी 5 है, तब क्या करेंगे? बोलो, क्या मैं ऐसे एंगल पे स्ट्राइक करके वी रिवर को कैंसल आउट कर पाऊंगा क्या? बोलो भाई, मान लो मैं 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा हूं, तो 5 इंटू साइन 30 डिग्री कितना आ गया? बोलो भाई, 5/2 यानी कि 2.5। तो इधर कंपोनेंट आया 2.5। क्या इस 2.5 से मैं इस 10 को कंपनसेट कर सकता हूं क्या? नहीं ना। तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये समझ में आया कि अगर आदमी की वेलोसिटी ज्यादा है तो आदमी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर को कैंसिल कर देगा और एक कंपोनेंट रिवर क्रॉस करवा देगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आई है। तो अब बताओ बेसिक कैलकुलेशन करके देखते हैं। बेसिक कैलकुलेशन क्या है? देखिए, इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है? वी मैन कॉस थीटा। कितना कंपोनेंट है भाई? इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पता है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, तो टाइम पता चल जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? बोलो, डिस्टेंस बाय इस डायरेक्शन की वेलोसिटी वी मैन कॉस थीटा। सही है, टाइम पता चल गया। ओके। अच्छा, दूसरी क्या चीज है? बोलो, वी मैन साइन थीटा इज इक्वल टू वी रिवर। तो बोलो, वी मैन साइन थीटा इज इक्वल टू वी रिवर। यहां से साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास वी रिवर बाय वी मैन। सही है, साइन थीटा पता चल गया, मतलब बेसिकली थीटा का वैल्यू आ गया ना मेरे पास। थीटा पता चल जाएगा, यहां से थीटा पता चल गया तो बोलो यहां पे पुट कर देंगे, टाइम क्रॉस भी आ जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी। समझ में नहीं आई बात? क्लियर हो गई बात? ये अगले पेज में लिखे हुए हैं फॉर्मूले। ठीक है, वी मैन साइन थीटा क्या होना चाहिए भाई? वी रिवर के बराबर होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू वी रिवर बाय वी मैन।
ठीक है, और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय वी मैन कॉस थीटा, है ना, यही फॉर्मूला लिखा है हमने उधर भी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब नया खेल है, वी मैन लेस देन वी रिवर। देखो भाई, आदमी की वेलोसिटी रिवर से कम है, रिवर बहुत ज्यादा तेजी से बह रही है, ठीक है, आदमी बहुत धीरे धीरे तैर पा रहा है बेचारा, ठीक है, अच्छे से तैरना नहीं आता उसे, अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर ये आदमी पूरी की पूरी अपनी एफर्ट कहां लगा देगा, रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा, तो भी बोलो वी मैन 5 है, वी रिवर 10 है, बोलो अभी कहां चला जाएगा, इस डायरेक्शन में बहते हुए चला जाएगा, कितने से, 5 की वेलोसिटी से। तो यानी कि रिवर को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा इस हिसाब से, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जीरो ड्रिफ्ट से ये रिवर को क्रॉस कर ले। पिछले केस में क्या था, यहां से सीधा सीधा चला गया था, यहां पे एक्स का यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना आ गया था, 0, सही है। अभी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो ड्रिफ्ट हो जाए, कुछ ना कुछ तो ये बह के जाएगा ही जाएगा, यानी कि इसको अब किसी थीटा एंगल पे एफर्ट लगाना है, और इसके 2 कंपोनेंट होंगे, कौन से, वी मैन कॉस थीटा और वी मैन साइन थीटा, सही है। अब बोलो वी मैन कॉस थीटा क्रॉस करवाएगा रिवर को, सही है, और वी मैन साइन थीटा कुछ हद तक वी रिवर को कंपनसेट करेगा, है ना भाई, इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा, पूरा नहीं कर पाएगा लेकिन कोशिश तो करेगा। अब देखो, अगर मैंने सारा का सारा एफर्ट यहां लगा दिया तो क्या होगा, रिवर बहुत ज्यादा तेजी से मेरे को बहुत आगे तक ले जाएगी और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं यहां की बजाय कहीं यहां पहुंच जाऊंगा, सही है। तो मेरे को दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि ऐसे एंगल पे मेरे को स्ट्राइक करना है कि मेरा जल्दी से जल्दी क्रॉस भी हो जाए और मेरा अच्छा खासा जो वी रिवर है उसको कैंसिल आउट करने का काम भी हो जाए, सही है। तो थीटा डायरेक्टली हम निकाल नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, मैं कहता हूं इधर वाला कंपोनेंट वी मैन कॉस थीटा है, यस और नो, चौड़ाई कितनी है रिवर की, डी, तो टाइम कितना लगेगा बताना, डी बाय स्पीड वी मैन कॉस थीटा, सही है भाई, ओके, टाइम आ गया, ठीक है। अब बताओ, इतने टाइम के लिए ये पानी में रहेगा, रिवर इतनी ही देर तक इसको आगे धकेल के ले जाएगी, अपने साथ भाग के ले जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम है ये, तो बोलो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v रिवर इनटू टाइम टू क्रॉस, और वो कितना हो जाएगा, v रिवर इनटू d बाय v मैन कॉस थीटा, सही है। कोई दिक्कत भाई, अरे एक गलती करती सोच, है ना, v मैन कॉस थीटा नहीं आएगा, ये टाइम तो यही रहेगा, तो v मैन कॉस थीटा तो यही आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में पूरी की पूरी वेलोसिटी v रिवर थोड़ी है, इधर एक कंपोनेंट v मैन साइन थीटा भी तो है ना, तो इस डायरेक्शन में ये अपोज कर रहा है, ये इधर लेके जाना चाह रहा है, ऑब्वियसली किसकी वैल्यू ज्यादा है, v रिवर की वैल्यू ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या आएगी, दिस माइनस दिस, है ना, तो क्या आएगा, v रिवर माइनस v मैन साइन थीटा इनटू टाइम टू क्रॉस, तो यहां क्या आ जाएगा बोलो, v रिवर माइनस v मैन साइन थीटा, सही है। ये क्या है मेरा x, है ना, यही तो मेरा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है। अब मुझे कम क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी है ये मुझे मिनिमाइज करनी है, जैसे ही मैंने बोला मिनिमाइज करनी है, आपको क्या याद आना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा याद आना चाहिए, है ना, कोई भी फंक्शन कोई भी चीज मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, बोलो मिनिमम पॉइंट पे और मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या होती है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, डिफरेंशिएशन 0 किया, कुछ आंसर आएगा, वो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे वेरिएबल कौन है, बोलो मैं कौन सी चीज को चेंज कर सकता हूं, मैं थीटा को चेंज कर सकता हूं,
भाई थीटा की वैल्यू में घटा बढ़ा के देख सकता हूं, यस और नो? तो मुझे वो थीटा चाहिए जिसके लिए एक्स क्या हो जाए, मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा, dx बाय डी थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये जो क्वांटिटी आई है, ये जो क्वांटिटी आई है, मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा। समझ में नहीं आई बात? सही है। डिफरेंशिएट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम और मिनिमम पे क्या होती है, जीरो। समझ में नहीं आई बात? सही है। तो मैंने क्या किया बोलो, dx बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो कर दिया। अब ये जो क्वांटिटी है इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बोलो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, करा, अलग अलग टर्म्स आएंगी, जैसे v रिवर इंटू डी बाई वी मैन कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर लेके जाओ, सेक थीटा बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन आता है आपको। ऐसे ही वी मैन साइन थीटा इंटू डी बाई वी मैन कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनेगा टेन थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन भी आता है आपको, आता है ना। सॉल्व कर इक्वल टू जीरो आ रहा है, वहां से सॉल्व कर कर आके क्या आता है, साइन थीटा इक्वल टू वी मैन बाय वी रिवर आ गया। क्या है भाई, वी मैन बाय वी रिवर। सही है, ओके। पिछले वाले केस में क्या आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या आया था, वी रिवर बाय वी मैन। यहां पे क्या हो रहा है, वी मैन बाय वी रिवर। याद रखने का तरीका बताओ, साइन थीटा की वैल्यू एक से कम होती है ना, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। पिछले केस में क्या था, मैन की वेलोसिटी ज्यादा थी तो डिनोमिनेटर में बड़ी चीज, न्यूमरेटर में छोटी चीज। यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में मैन की वेलोसिटी कम है तो न्यूमरेटर में कौन आ जाएगा, मैन की वेलोसिटी, बड़ा कौन है, रिवर की वेलोसिटी नीचे आ रही। सही है। साइन थीटा का वैल्यू आ गया, आ गया। अब थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, लेट्स से ये आ गया 1 बाय रूट 2, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, 1 बाय 2 मतलब 30 डिग्री हो गया। सही है। तो बोलो थीटा का वैल्यू आ गया। अब आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, टाइम में यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में साइन थीटा पता है आपको, कॉस थीटा पता है आपको, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझना है ना, साइन थीटा का वैल्यू निकालना था आपको। अब आपको पेपर में हर बार डिराइव नहीं करना है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहा हूं और आप जो है साइन थीटा इस तरीके से डिराइव करके निकाल रहे, नहीं, आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है। जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो क्या करना था, डी बाय वी मैन, ये टाइम आ गया, वी रिवर इनटू टाइम, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आ गया। मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट के साथ करना था तो आपने चेक किया क्या, मैन का वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी। अगर मैन का वेलोसिटी ज्यादा है तो साइन थीटा का वैल्यू वी रिवर बाय वी मैन, फॉर्मूले में पुट करोगे दोनों आंसर आएंगे। ठीक है। और अगर वी मैन कम है तो आपने क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, थीटा आ गया, इन फॉर्मूले में पुट करके टाइम आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा, तरीका समझ में आया, क्या करना है फिर से बताऊं, बता देता हूं फिर भी, कोई बात नहीं। अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो क्या करेंगे, डी बाय वी मैन, कॉस थीटा कहां से आया, मिनिमम टाइम है ना वहां पे, तो डी बाय वी मैन किया, टाइम आ गया, वी रिवर इनटू टाइम किया, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आ गया। मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए तो अगर मैन का वेलोसिटी ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, कब, जब साइन थीटा वी रिवर बाय वी मैन हो जाए। साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा पता चल जाएगा, टाइम आ जाएगा, डी बाय वी मैन कॉस थीटा आ गया, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा उस केस में। वी मैन अगर कम है तो क्या करेंगे, साइन थीटा वी मैन बाय वी रिवर रखा, थीटा पता चल गया, साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टाइम का वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का वैल्यू इससे आ जाएगा। समझ में आया, याद हो गई ये चीजें। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल दें। ठीक है, टाइम आ गया, टाइम पता है तो दिस इनटू दिस, सॉरी दिस माइनस दिस इनटू टाइम, कोई दिक्कत, बोलो भाई। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। रफ नोटबुक, समय आ गया, रफ नोटबुक नहीं है तो नोटबुक के, फेयर नोटबुक के लास्ट पेज पे भी कर सकते हो, रफ ही होता है। ऑलराइट, ए रिवर of width 1 kilometer is flowing with v is equal to 5 kilometer per hour.
ठीक है, एक रिवर है भाई, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 1 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी है ये, ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी है। कितने, एक्चुअली रिवर्स जो है एक्चुअली बहुत सारी जगह पे 1-1, 2-2 किलोमीटर तक भी चौड़ी होती है, जस्ट सो यू नो। कहीं तुम सोचो कि सर ये सिर्फ थ्योरेटिकल है ना, नहीं भाई, आपने सिर्फ गांव की नहर देखी है, जब एक्चुअल बहुत बड़ी जो रिवर्स है उनको देखोगे आप, तो कई जगह पे वो 1-1, 2-2 किलोमीटर तक भी चौड़ी होती है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र है, ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है। आप आसाम जाएंगे कभी तो वहां पे, जैसे मैं एक बार IIT गुवाहाटी गया था कुछ काम से, तो वहां पे ब्रिज है, ठीक है, वो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। जो रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है जो, वो एक्चुअली 2 किलोमीटर चौड़ी है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये रियल भी होता है, ठीक है। ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला, रिवर का 5, मैन का 3। फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट ऑफ पर्सन इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। तो आपको क्या निकालना है बेसिकली, दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है। मैन का वेलोसिटी 3, रिवर का वेलोसिटी 5, चौड़ाई 1 किलोमीटर, क्या निकालना है, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में और मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट कितना होगा, बताइए, सॉल्व करिए, शाबाश, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, करिए। गुड।
ओके, टाइम अप। बोलो, ड्रॉ करते हैं एक बार। अभी 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 मेरी बारी, अभी मेरी बारी, अभी मेरी बारी। ठीक है, कितनी चौड़ाई भाई? 1 किलोमीटर। ठीक है, मैन ऐसे क्रॉस करना चाह रहा है क्या? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, बोलो। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर है? सारा एफर्ट इधर लगाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर है ना इधर, बोलो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सही है, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/3 आवर, मतलब 60 मिनट्स/3 है ना। कितना आ जाएगा ये? 20 मिनट्स भी बोल सकते हो या 1/3 आवर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितनी होगी इस केस में? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगी भाई, बोलो। रिवर जा रही है 5 से, कितनी तेजी से इसको इधर लेके जाएगी? 5 की स्पीड से लेके जाएगी, कितनी देर तक? 1/3 आवर तक। तो x कितना आ जाएगा इस केस में? 5 इंटू 1/3, कितना आ गया? 5/3। पहले सर हमारा यही आया था, है ना। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टाइम लिखा हुआ है, आपको खुद देखना है। क्या पूछा आपसे? मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो उसके लिए आंसर ये सही है। अगला केस होगा मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट के लिए क्या होगा? मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट में आपको बताना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अब अगला क्वेश्चन करिए, तब बताओ। ये था मिनिमम टाइम, लिखा हुआ था ना, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब अगला पार्ट क्या है? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तुमने सेकंड वाला कर दिया, फर्स्ट वाला नहीं किया है? अच्छा अच्छा, फॉर्मूला उसका लगा दिया, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन एंगल बताना है आपको, और क्या बताना है? टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट कितना हो, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में 3 चीजें बतानी है आपको, क्या भाई? थीटा, टाइम और एक्स, ये तीनों चीजें निकालनी है। फॉर्मूला लिखा हुआ इधर, आप चाहें तो कैन ऑलवेज रेफर टू द फॉर्मूला। 2 मिनट और है आपके पास।
इतना मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं है। हाँ देखो, मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट चाहिए। सबसे पहले क्या निकालना है? थीटा, यानी कि साइन थीटा निकालिए। क्या होता है साइन थीटा? वी मैन बाय वी रिवर। कितना आ गया? 3/5। साइन थीटा 3/5 तो होता है जब थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, थीटा आ गया। टाइम का वैल्यू बताना है आपको। बोलो वी मैन, सॉरी डी बाय वी मैन कॉस थीटा। याद आ गया आपको? भाई डिस्टेंस बाई इस डायरेक्शन का एफर्ट इस डायरेक्शन में। वी मैन इधर है, वी मैन कॉस थीटा इधर है, डी बाय वी मैन कॉस थीटा। कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय वी मैन कितना है? 3, कॉस थीटा 4/5 कितना आ गया? 5/12 आ गया आंसर। x का वैल्यू बताना है आपको। देखिए x क्या होगा? x इज इक्वल टू वी रिवर माइनस वी मैन साइन थीटा इनटू टाइम। टाइम पता चल चुका है हमको। बोलो कितना आएगा? भाई इस डायरेक्शन की ओवरऑल वेलोसिटी यही है ना, वी रिवर इधर है, वी मैन साइन थीटा इधर है, ओवरऑल इतना ही आएगा। कितना आएगा बोलो? वी रिवर 5 माइनस वी मैन 3 साइन थीटा 3/, सही है? ओके, एलसीएम ले लो। हो गया 25 माइनस 9 16/5। बार टाइम कितना है? 5/12 तो इंटू 5/12 कितना आएगा? 16/12 यानी कि 4/x किलोमीटर में। गॉट इट? टेक्निकली गलती आएगा, अगर लकीली ठीक आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर ऐसे आएगा। रिपीट करना है क्या? मेथड समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ गया? नींद खुल गई हो तो जाग जाओ, कहीं मत जाओ, वापस आ जाओ। अब क्या है? विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। व्हाट टाइम इज? 9:49। ठीक है, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो एरोप्लेन हवा में उड़ता है, पता है सबको। ठीक है, अब अगर हवा नहीं चल रही तो प्लेन जैसे उड़ना चाहता है वैसे उड़ जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस हवा बहुत तेज चल रही है तो वो हवा क्या कोशिश करेगी? एरोप्लेन को अपनी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगी। तो एरोप्लेन को मान लो जाना है इधर, ठीक है, हवा चल रही है इधर तो बढ़िया है ना, आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हवा इधर चल रही है, एरोप्लेन को इधर जाना है, क्या बोला? ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। एरोप्लेन को इधर जाना है, हवा इधर चल रही है, तो एरोप्लेन इधर जा सकता है, बस थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा। लेकिन इमेजिन करो कि एरोप्लेन को इधर जाना है और हवा बहुत तेज इधर जा रही है। अब क्या करें? एरोप्लेन को इधर उड़ना है या इधर उड़ना चाहिए? इधर वाली डायरेक्शन में, है ना? क्यों? क्योंकि जब एरोप्लेन इस डायरेक्शन में उड़ने की कोशिश करेगा तो बोलो क्या होगा? जो एयर है वो एक तरह से इसको इस डायरेक्शन में कर देगी, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? कॉमन सेंस तो ये है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम कि जो एरोप्लेन है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? एयर को
एयर की जो विंड है ना, जो एयर की जो वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी जो है, उसको कंपनसेट करने की, कैंसिल करने की कोशिश करेगा, और जो इधर वाला कंपोनेंट है वो उसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। सही है ना? ओके, अब यहां देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है? यहां है पॉइंट ए, यहां है पॉइंट बी, आपको क्या चाहिए? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है एरोप्लेन लेके, ठीक है? और जो विंड है वो ए बी से कुछ थीटा एंगल पे ऐसे बह रही है, ठीक है ना? जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन के साथ विंड ने कितना एंगल बनाया? थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरोप्लेन अब आप इस डायरेक्शन में नहीं उड़ा सकते ना, नहीं तो विंड आपको इधर ले जाएगी, है ना? आप इधर नहीं जा पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो एरोप्लेन है उसको ए बी के साथ कुछ अल्फा एंगल पे उड़ाना पड़ेगा, ठीक है? ताकि क्या हो जाए? एरोप्लेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो इसको इधर लेके जाएगा, और एरोप्लेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। बोलो, विंड की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और एरोप्लेन की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ना प्लेन इधर जाएगा ना प्लेन इधर जाएगा, सीधे सीधे चला जाएगा। सही है? तो एरोप्लेन को सीधी जो डिजायर्ड डायरेक्शन है उसमें उड़ाने के लिए क्या कंडीशन है? v विंड साइन थीटा इज इक्वल टू v एरोप्लेन साइन अल्फा। बस खत्म, इतना ही। सही है? सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है? लैंडिंग के टाइम पे। जब रियल लाइफ की बात करें ना अगर, तो सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है? टेक ऑफ पे और लैंडिंग पे, ठीक है? एरोप्लेन वांट्स टू गो फ्रॉम ए टू बी बट विंड वांट्स टू टेक इट इन दिस डायरेक्शन, है ना? विंड की डायरेक्शन यही है। सही है? एरोप्लेन हैज टू मेक एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन सो दैट नेट डायरेक्शन इज ए बी वाली डायरेक्शन। सही है? सिंपल भाषा में लिख दिया है, ठीक है? और ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट, v विंड sin थीटा इज इक्वल टू v एरोप्लेन sin l। ये याद रख लेना है, बस इतना सा ही टॉपिक है, ठीक है? और एरोप्लेन की जो ओवरऑल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताना? बोलो, एरोप्लेन v एरोप्लेन cos अल्फा इधर, भाई v एरोप्लेन इधर था, sin अल्फा इधर, cos अल्फा इधर, v विंड का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। बोलो, दोनों के दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे? तो बोलो, ए बी डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या आएगी? v एरोप्लेन cos अल्फा प्लस v विंड cos थीटा। तो ओवरऑल वेलोसिटी इतनी आ जाएगी इस डायरेक्शन में। सिंपल है बिल्कुल। ओके, अब एक और नया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, वो आप लोगों ने गाड़ियां देखी होंगी जिन पे आगे की तरफ एक झंडा लगा होता है, देखा है ना? ठीक है? तो उन गाड़ियों में क्या होता है? गाड़ी इधर जा रही है तो झंडा क्या होता है? पीछे की डायरेक्शन में फ्लैटर करता है, लहराता है ना? फ्लैटर मतलब लहराना, ठीक है? तो इमेजिन करिए आपकी छत के ऊपर लगा हुआ है झंडा, ठीक है? हवा इधर की बह रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो झंडा भी क्या करेगा? इसी डायरेक्शन में लहराएगा। सही है? गाड़ी है, हवा रुकी हुई है, ठीक है? गाड़ी है, गाड़ी के आगे लगा हुआ है झंडा, इंडिया का फ्लैग, और गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो झंडा कहां लहराएगा? पीछे वाली डायरेक्शन में। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे झंडा लगा हुआ है उससे उसके मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में झंडा लहराएगा, और जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, उसी डायरेक्शन में लहराएगा। और दोनों चीजें हैं तो दोनों का इफेक्ट लगेगा, है ना? मान लो भाई गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल क्या होगा? इस डायरेक्शन में झंडा लहराएगा ना? सही है भाई? गाड़ी ऐसे जा रही है तो झंडा ऐसे लहराना चाहिए, ऐसे ऐसे, और हवा चल रही है इधर की तरफ तो झंडा ऐसे ऐसे लहराने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे भी नहीं होगा, कहीं बीच में होगा, है ना? तो अपने को क्या करना है? विंड की डायरेक्शन जिधर है उधर ही झंडा है, झंडे का लहराने का डायरेक्शन वही है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर झंडा लगाया गया है
उसकी वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। जैसे गाड़ी इधर जा रही है तो झंडा पीछे लहराएगा, सही है ना। तो बोलो ओवरऑल फ्लैग फ्लैटर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होल्डिंग द फ्लैग, सही है। विंड के साथ तो पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट जो झंडा होल्ड किया हुआ है उसकी डायरेक्शन का नेगेटिव। याद हो जाएगा ये। और कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ए कार मूव्स टुवर्ड साउथ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी है किधर जा रही है, साउथ डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। इफ द विंड ब्लोज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, हवा कहां चल रही है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, देन फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लैटर माउंटेड ऑन द कार, वेलोसिटी ऑफ द विंड इज आल्सो 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो हमने क्या कर देना है, बोलो, ये नॉर्थ डायरेक्शन, इधर कौन, ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। अब बताओ गाड़ी कहां जा रही है, साउथ डायरेक्शन में। मैं कहता हूं दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप, ओके। तो बोलो गाड़ी कहां जा रही है, साउथ में, यानी कि माइनस जे कैप डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ द कार कितना हो जाएगा, -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, सही है। और वेलोसिटी ऑफ विंड क्या कहा गया है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यही है ना, यही है ना, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट 37 डिग्री, बोलो इधर कहीं होगा, बोलो ये एंगल 37 डिग्री, ये वाला नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला है ना, इसीलिए वो जरूरी है, तो किस डायरेक्शन में ये है ना, 37 डिग्री नॉर्थ, कहां से, वेस्ट से, ठीक है। कितनी स्पीड से हवा चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो बोलो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बोलो 10 cos 37 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, सही है। कोई दिक्कत, बोलो। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या लिखेंगे अब आप बताइए, वेलोसिटी ऑफ विंड -8 आई कैप इधर, तो ये -8, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 6 जे कैप। तो फ्लैग का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लैग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार, क्योंकि गाड़ी के ऊपर ही झंडा लगा हुआ है, सही है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या आ जाएगा, बोलो -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, बोलो -10 जे कैप। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 जे कैप 10 जे कैप, कितना हो जाएगा, 16 जे कैप और -8 आई कैप। तो ओवरऑल डायरेक्शन आप डिसाइड कर पाएंगे, -8 तो आई कैप, तो जो फ्लैग है आई कैप का नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव जे कैप यानी कि इस डायरेक्शन में। तो बोलो ओवरऑल कहां आएगा, कुछ इस डायरेक्शन, यस सर, कोई दिक्कत, ओके। ये इधर वाला कंपोनेंट कितना है, 8, और इधर वाला कितना है, 16। तो अगर ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया जाए अल्फा, तो आप कैसे बताएंगे, ये हो जाएगा 16, ये भी 16, ये 8। तो बोलो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan अल्फा इज इक्वल टू 16 बाय, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सही है, एंगल मेड विद माइनस आई कैप डायरेक्शन, सही है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फ्लैग होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, दिस इज tan इनवर्स 2 एंगल विद, सॉरी, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे बोल देंगे, कितना एंगल भाई, लगभग 37 डिग्री का होता ना, तो ऐसे बोल देंगे tan इनवर्स 2 एंगल नॉर्थ ऑफ वेस्ट, खत्म, समझ में नहीं आई बात, क्लियर है बात, ऑल राइट। अब ये क्वेश्चन है, what time is it, exactly 10, ठीक है। तो we will do this question in the next class, ठीक है, depending on time I will tell you when the next class is, okay। Thank you for your time.